राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक ये है कि पति-पत्नी में झगड़े कैसे खत्म हों और पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार और सम्मान दे और जिसको कहा जाता है कि अपने पति की लाडली कैसे बने। तो इसी सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, लेकिन लंबा हो जाता है, मैं क्या करूँ? मैं कोई भी चीज़ों को बहुत डिटेलली समझाना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पति और पत्नी कहा जाता है गाड़ी के 2 पहिए हैं। हम लोग बचपन से सुनते हैं ये सारी चीज़ें कि एक गाड़ी है, उसके 2 पहिए हैं, एक पत्नी है तो दूसरी पति है, ठीक है? और उसमें से अगर एक पहिया निकल जाएगा तो वो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, वो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। तो बस एक हम लोग को उदाहरण दिया जाता है, लेकिन इस उदाहरण के पीछे कितना सत्य छिपा है, वो आपको समझना ज़रूरी है। ये जो पहिए होते हैं ना, ये एक ट्रेन के जैसे बनते जाएँगे। जैसे कि 2 पहिए हैं, 2 से 2 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, फिर उनके बच्चे भी बनेंगे, फिर उनके बच्चे बड़े होंगे। तो ऐसे-ऐसे करते-करते ना वो एक लंबी ट्रेन बन जाती है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ में इतना प्यार होता है कि आजीवन उस चीज़ को निभा लेते हैं और कुछ में ऐसा होता है कि बीच में ही वो पहिया निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कोशिश है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि पति थोड़े से दूसरे होते हैं तो पत्नियाँ नहीं रह पाती हैं या पत्नियाँ थोड़ी-सी हाई लेवल के होते हैं तो पति नहीं रह पाते हैं, झेल नहीं पाते उनको। मैं झेलना नहीं कहूँगी, पत्नी झेलना नहीं होती। पति और पत्नी बहुत खूबसूरत एक शब्द नहीं है मेरे पास, उस शब्द को मैं कहूँ परिवार बनता है पति और पत्नी से। तो अब बात करते हैं कि पत्नी ऐसा क्या करें कि पति उनकी सारी बात माने। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है विश्वास। जो कि मुझे लगता है कि कुछ पत्नी अपने पति के मन में विश्वास नहीं जगा पाती हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि डे 1 से आप अपने पति के मन में इतना विश्वास पैदा करिए कि उन्हें लगे कि मेरी पत्नी तो ये चीज़ कभी कर ही नहीं सकती है। अब यहाँ बात बस पैसे पे नहीं आएगी, जैसे कि बहुत सारी महिलाएँ होती हैं कि पति ऐसे कपड़े हैंग किए या कहीं भी रख दिए तो पत्नियाँ उसमें से कुछ रुपए निकाल लेती हैं और पति पूछते हैं मैंने इतना पैसा रखा था, है नहीं? तो पत्नियाँ कहती नहीं मैंने तो नहीं लिया। तो पति के मन में कहीं न कहीं ये ना डाउट होगा कि और कौन ले सकता है? रूम में रखा है तो पत्नी ही रहती है रूम में। तो उनके मन में कहीं न कहीं खटक सी आएगी, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा तो फिर वो कन्फर्म हो जाते हैं कि मेरी पत्नी ही लेती है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने पति के जेब से पैसे मत निकाला कीजिए। अगर उनको ज़रूरत है तो आप उनसे माँग लीजिए, लेकिन उनसे प्लीज़ पैसे मत निकाला कीजिए। अच्छा मैं अपने पे लेती हूँ, मैं ये लाइव वीडियो चल रही है, आएगी मेरे पति भी ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो मेरे पति भी जानते हैं कि मैंने आज तक उनकी जेब से 10 रुपए भी नहीं निकाले हैं। मुझे याद भी नहीं कि कभी मैंने उनके जेब से पैसे निकाले हों। मुझे ज़रूरत होता है, मैं माँग लेती हूँ। कभी तुरंत मिलता है, कभी 2 दिन बाद भी दे देते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं। तो जब मुझे मिल रहा है, तो मुझे ऐसे लेने की क्या ज़रूरत है? तो कहीं न कहीं उनके मन में ना एक विश्वास है कि मेरी पत्नी ऐसा काम कभी करेगी ही नहीं। तो सबसे पहला चीज़ है ना विश्वास। आप लोग विश्वास जगाइए अपने पति के मन में, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं कि घर में बहुत सारे पकवान बनते हैं, बहुत सारी डिशेज़ बनती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि पतियों को नहीं पसंद आता कि नहीं मैं ये नहीं खाऊँगा। तो आप उनको जो पसंद है वो आप बनाइए। देखिए, एक कहावत है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। ये कहावत ऐसे ही नहीं बना, ये कहावत में बहुत सत्य छिपा है। अगर आपको अपने पति के मन में, दिल में जगह बनानी है ना,
तो उनके मनपसंद खाना बनाइए, उनकी मनपसंद चीज़ों का उनको जो भी पसंद है मीठा, तीखा, नमकीन जैसा उन्हें पसंद है वो आप बनाइए। देखिए, अगर आप 2 दिन ऐसे रूखा-सूखा दे रहे हैं तो उनके मूड वैसे ही रहेगा कि बे फिर वही चीज़ वो उसने दे दिया मुझे। तो आप अच्छे-अच्छे डिशेज़ बनाइए, उनके मनपसंद खाना बनाइए। वीक में तो मुझे लगता है वीक में 1 बार उनके मनपसंद मतलब हेवी डिशेज़ ज़रूर बनाइए। अब जैसे कि मैं अपने पे ही ले लेती हूँ, देखिए मैं ये तो एक प्लेटफ़ॉर्म है जो हम लोग वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं, लेकिन रियल ज़िंदगी में भी मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, बहुत पॉज़िटिव हूँ। मुझे नेगेटिविटी से मैं बहुत दूर रहती हूँ, बहुत दूर रहती हूँ। कोशिश करती हूँ हद तक कि मैं नेगेटिविटी से दूर रहूँ। मैं पॉज़िटिव पे बिलीव करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, अभी आप खा लो, मैं शाम को ये चीज़ बना दूँगी। अगर रेट टाइम मेरे पास टाइम होता तो मैं उसी टाइम जाके बना देती हूँ। अगर उनके पास भी टाइम हो या मेरे पास टाइम हो तो मैं तुरंत बना देती हूँ, वरना नहीं तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है मैं शाम को बना दूँगी। तो खुश हो जाते हैं शाम को जब मैं उनके सामने वो खाना रखती हूँ। तो यही सारी चीज़ें ना आप अपने पति के मनपसंद खाना बनाइए। तो बहुत सारे घरों में मतलब कुछ ऐसे नाश्ता बन गए, डिशेज़ बन गए। अगर हस्बैंड नहीं टाइम से हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ही निकाल के रखिए, लेकिन ज़रूर रखिए। क्योंकि आपके घर में जो भी चीज़ें बन रही हैं ना, अपने पति के लिए थोड़ा-सा ही रखिए। अगर हो सकता है उनको टाइम लगे आने में या शाम हो जाए, लेकिन उनके लिए थोड़ा-सा रखिए कि देखिए आज ये बना था ना मैंने आपके लिए रखा था, थोड़ा-सा खा लीजिए। वो बहुत खुश होंगे, यकीन मान लीजिए। ये थोड़ी छोटी-छोटी जो टिप्स होती है ना, वो लाइफ़ को बहुत ही ना कलरफुल बनाती है। तो ये केयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे। तो देखिए बहुत सारे वाइफ़ होती हैं जो पति ऑफ़िस जा रहे हैं, शॉप जा रहे हैं, सुबह-सुबह ही कचर-पचर करते हुए, कान भरते हुए, दिमाग भरम करते हुए हस्बैंड चले जाते हैं घर से बाहर। तो ऐसा प्लीज़ मत किया कीजिए। मॉर्निंग में उठते ही ना बहुत ही प्यार से जैसे आप अपने बच्चों को उठाते हैं ना, कोशिश कीजिए कि पति को भी उसी तरह उठाइए। मैं अपने पति को बहुत इधी उठी-उठी नहीं, बहुत आराम से, बहुत प्यार से सर पे ऐसे खुजली करती हूँ, कभी इधर करूँगी, कभी इधर करूँगी, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर कहते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। मैं कभी भी झपिला के या बिल्कुल उठी, उठी, उठी सुबह नहीं, आराम से उठाइए। उनके लिए पानी मैं गरम करती हूँ, गरम करके रखूँगी, फिर मैं जाऊँगी बात कर लेने। मैं बोलती हूँ कि मैंने पानी केटल में रख दिया, आप ले लो। खुश हो जाते हैं। यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिससे मतलब लाइफ़ कलरफुल हो जाती है, ठीक है? तो आप आराम से पति को उठाइए, उनके मनपसंद जो भी वो खाते-पीते हैं बनाइए, फिर वो ऑफ़िस, शॉप जब भी चले जाते हैं। अब जब वो शाम को आते हैं ना, तो मतलब आते ही ना आप तुरंत घर का कचरा-पचरा लेके पति के साथ मत बैठा करो, मत बैठा करो। पता है वो खुद ही इतना हाइपर माइंड से शॉप से आते हैं या ऑफिस से आते हैं, बाहर उन्हें बहुत तरीके का काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर हस्बैंड फ्री होके ही बैठे रहते, नहीं। बहुत सारे अब हम लोग घर में हैं तो हम लोग चार दीवारी के बीच में हैं, नरम गरम जो बना हम लोग कर लिए। बट बाहर जब कोई निकल के काम करता है ना तो बाहर बहुत स्ट्रगल है। पता नहीं वो कितना स्ट्रगल करके घर पे आए हैं और घर पे आते ही आपने अपने घर का रोना-धोना उनके सामने रख दिया। तो आधा मूड उनका वहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, घर में बहुत तरीके का टेंशन होता है। कभी ऐसा टेंशन होता है कि घुट-घुट के रहना पड़ता है, तो उनके ऊपर घर का मैटर मत बताया कीजिए। हाँ, अगर आप आराम से खाना-पीना हो गया, रात में बैठ के आधा घंटा उनसे थोड़ी-मोटी बातें बता दीजिए कि देखिए घर में आज ऐसे हुआ। बस, उतने से वो कहेंगे ना कि हाँ, मैं खाना-वाना खा लिया, फ्री हो गए, तो वो सुनेंगे भी और आप सुनाएँगे भी। जैसे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई अगला सुनना ही नहीं चाहता है और आप सुनाती जाती हैं। तो वो जो रेड टाइम होता है, आपने डिनर कर लिया, साथ में आप बैठेंगे, तो आप आराम से उनसे सारी बातें कहिए, तब वो सुनेंगे, ठीक है? तो आप आराम से उनको कहेंगे तो वो सुनेंगे भी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं चौथी बात पे।
जैसे कि सुबह हम सारी लेडीज़ें बहुत बिज़ी रहती हैं, बहुत बिज़ी लाइफ़ होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफ़िस शॉप जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, घर परिवार को देखते-सुनते कब 12 बज जाता है हमें नहीं पता चलता है। तो अब ठीक है, आप सुबह रेडी नहीं हो पाती, आई एग्री, मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं कि नहीं हो पाती हैं। मगर शाम एक ऐसा टाइम है कि जब हस्बैंड के आने के पहले आप अच्छे से टिप टॉप होके उनके सामने खड़े रहिए। टिप टॉप कहने का मतलब ये नहीं कहूँगी कि फलाना-ढमाना मेकअप पोत लीजिए, नहीं। अच्छी सी सूट या साड़ी पहन लीजिए, थोड़ी-सी लाइट लिपस्टिक, थोड़ी-सी मतलब अच्छे से थोड़ा एक नेचुरल लुक ही लीजिए और उनके घर में आते ही एक लंबी सी स्माइल मारिए, लाइक दिस। आपको आप विश्वास मानिए उनके पास जितना टेंशन होगा ना, सारा टेंशन भूल जाएँगे अपनी बीवी के स्माइल के आगे। तो आप प्लीज़, मैं यही कहूँगी कि हस्बैंड के आने से पहले आप एक लंबी सी स्माइल मारिए और थोड़ा-सा टिप टॉप होके उनके सामने रहिए, बहुत खुश हो जाएँगे, ठीक? अब बात कर लेती हूँ कि 5वीं बात है, आजकल फ़ोन वगैरह जो है, कहूँ तो बहुत अच्छा भी है तो बहुत बुरा भी है। फ़ोन से जो दूर हैं उनसे आप करीब आए हैं, जो करीब हैं उनसे आप दूर गए हैं। मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जिनसे हम कभी नहीं मिल सकते हैं, उनसे हम कॉन्टैक्ट करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हुआ, चाहे इंस्टा, चाहे फ़ेसबुक। लेकिन जो हमारे करीब हैं, करीब का मतलब हमारे जो आस-पास है, जिन्हें हम 24 आवर एक-दूसरे को देखते हैं, उनसे हम दूर हो गए हैं। तो जब आपके हस्बैंड आ जाते हैं शॉप वूप से, खाना-वाना खा लें, तो उसके बाद आप ना कोशिश कीजिए फ़ोन मत चलाइए। पूरा टाइम अपनी फैमिली को दीजिए। उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप फ़ोन दिन भर चलाती रहेंगी, दिन में आप कभी भी फ्री होइए आप चलाइए, लेकिन जब हस्बैंड आ जाते हैं ना, उस टाइम आप बहुत हद तक इग्नोर कीजिए मोबाइल को, ठीक है? तो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और बस एक-दूसरे से आप लोग बातचीत करिए। बातचीत करने से ना आपको खुद ही फ़ोन से इतना दूरी हो जाएगा ना कि आपको मन नहीं करेगा फ़ोन चलाने का, ठीक है? तो जब हस्बैंड रात का टाइम आए तो आप लोग प्लीज़ फ़ोन चलाना छोड़ दीजिए। ये बहुत माइनर सी बात है बट ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस फ़ोन के चक्कर में पता है बहुत सारे घर टूट रहे हैं। तो कोशिश बस कीजिए कि फ़ोन हद तक चलाइए, बस जब आपके हस्बैंड आ जाते हैं तो फ़ोन कम से कम चलाइए, ठीक है? ये हो गया। अब सबसे मेन टॉपिक पे हम आते हैं। अब मेन टॉपिक ये है कि ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ये हस्बैंड लोग के लिए है। अगर आप जो भी भाई लोग देख रहे हैं वीडियो, जो पुरुष लोग देख रहे हैं, जो मेरी बहनों के पति लोग देख रहे हैं वीडियो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि वीक में अगर नहीं हो सकता है ना, तो मंथ में एक बार कहीं न कहीं अपनी वाइफ़ को घुमाने ज़रूर ले जाया करिए। वो दिन भर मतलब परिवार का, बच्चों का, आपका ख़्याल रखते-रखते ना बोर सी हो जाती हैं, इसी लाइफ़ के अंदर, है ना? तो अगर आपसे वीक में नहीं हो पाता है तो 15 दिन या महीने में 1 बार कहीं उनको घुमाने ले जाया कीजिए या लॉन्ग ड्राइव पे ले जाइए, मूवी दिखाइए, रेस्टोरेंट में खाना खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, 1 बार करिए। उससे भी ना बहुत पता है खुशी होती है, अंदर से बहुत खुशी होती है और पता है इस टाइम का वेट होता है कि अरे आप मुझे तो हस्बैंड के साथ यहाँ जाना है। आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी वाइफ़ को भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ सारे जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे बहनों के पति लोग हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 15 दिन में नहीं तो कम से कम 1 महीने में तो आप लोग कहीं न कहीं उनको बाहर लेकर जाइए घुमाने-फिराने। इससे मैं कोशिश ये जितनी भी टिप्स बताई हूँ ना, छोटी-छोटी टिप्स है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है, एक रिश्ते को बहुत मजबूत करने के लिए। क्योंकि सिर्फ़ आप पति और पत्नी नहीं हैं, ये 2 परिवार को एक करने की एक ऐसी चाबी है ना, कि जब वो एक बार लॉक हो जाता है ना, फिर वो खुलता नहीं है। सेम यही चीज़ है कि लड़की भी अपना मायका छोड़ के आपके पास आई है, तो कहीं न कहीं उसको ऐसा फ़ील भी ना हो कि वो अपना घर छोड़ के आई है, क्योंकि वो ये घर अब आपका उसका हो गया। तो इससे वो खुद ही इसको बहुत लगाव होगा। तो बस यही कहूँगी कि ये जितनी भी टिप्स हैं प्लीज़ आप दोनों लोग, पति और पत्नी, दोनों लोग इस टिप्स को अपनाइए। देखिए हद तक रिश्ते में बहुत मधुरता आएगी, बहुत कलरफुल लाइफ़ हो जाएगी। बस यही चाहती हूँ मैं कि मेरी वीडियोज़
आप लोगों को बहुत पसंद आए और उपाय ये आप लोग ज़रूर किया कीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी में जो मैंने खुद को एक्सपीरियंस करके किया है, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस यही कहूँगी कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुँचती जाए। इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे उपाय, टिप्स और आइडियाज़ के साथ। बस जय श्री राम, जय राधे राधे।